अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईद जो है खुशियों का त्यौहार होता है और सब इस पे जो है खुश होते हैं। लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं, उनकी ईद जो है वो कैसे गुजरती है। और आज जो है अब मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो है काफ़ी अहम लोग खाने पीने से मुताल्लिका जो शख्सियात हैं, हम बनाने से मुताल्लिक बल्कि उनसे मुलाकात कराऊंगा। देखते हैं वो ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद हैं जो मुल्क के मारूफ शेफ़ हैं इकबाल। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल। वालेकुम अस्सलाम। ईद कैसी गुजरी आपकी और कैसे गुजारते हैं बताओ। ईद खुशी के दिन को कहा जाता है और ईद का अपना ही मज़ा, फैमिली के साथ कुर्बानी और जो कहते हैं ना बांट के खाओ, इस दुनिया में बांट के बोझ उठाओ। तो आई थिंक इसका असल मज़ा यही है कि आप बांट के खाएं, बांट के एंजॉय करें। और आई थिंक बजाय इसके कि हम सिर्फ नेगेटिव बात करें, अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं माशाल्लाह ईद में, तो वो एंजॉय। आप शेफ़ हैं और माशाल्लाह तो खाने ही बनाने पड़ते होंगे ईद के ऊपर आप। हाँ, तो घर में बनाते हैं या बाहर जाके बनाते हैं? वो दिल नहीं करता लेकिन घर वाले कहते हैं, अम्मी कहती हैं आप बनाएं, तो फिर अम्मी के लिए कुछ बना लेते हैं ख़ास। जैसे मैंने कुन्ना बनाया था अम्मी के लिए, और फिर सिस्टर है, इन्होंने कुछ ख़ास बनाया तो उनके लिए मैंने फिर पास्ता बनाया था बीफ में, तो मज़े का था। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेफ़ इकबाल। शेफ़ शबीन जो वो भी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीन। अच्छा, आपकी ईद कैसी गुजरी है इस मरतबा? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी और माशाल्लाह से बहुत सारी कुकिंग की और कुर्बानी हुई। कुर्बानी के साथ साथ कुकिंग का भी सिलसिला जारी है और उसी में एक टाइम गुजर रहा है। गोश्त बढ़ भी रहा है, गोश्त आ भी रहा है और लोगों को गोश्त जो है वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी तकसीम किया जा रहा है। इस तरह से तीनों दिन के सिलसिले जारी हैं बस। ठीक है। अच्छा, घर में आपकी फैमिली के बाहर तो वैसे देखा हमने प्रोग्राम्स में, तो आप बहुत सारा अच्छा खाना बनाती हैं। घर में भी बनाती हैं या फिर कोई मुलाजिम वगैरह तो नहीं रखा हुआ आपने? नहीं, बिल्कुल मैंने मुलाजिम नहीं रखा हुआ और मैं अपने घर का खाना खुद बनाती हूँ। रमज़ान में भी सहरी खुद बनाती हूँ और कोई मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं है। सफाई में और सारे काम जो है मैं अपने घर के खुद करती हूँ। ठीक है। अब जो है मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट और ब्यूटिशियन हुमेरा नास। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो अभी तो स्टार्टिंग है, अब 3 दिन हो जाएंगे फिर पता चलेगा कैसी गुजरी है। लेकिन इस ईद में ये बड़ी ईद हमारे लिए होती है बेसिकली, और इसमें जो है जो कुर्बानी का जो इसार का जज्बा होता है ना, वो सब में बच्चों में भी हमें बताना पड़ता है कि गोश्त को हमें अपने लिए नहीं रखना होता है। जो इस्तात जिनकी नहीं है उन तक आप पहुँचा दें। जितनी कोशिश होती है कि हम कुर्बानी करके जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं करें इसमें। अच्छा, क्या सेहत के हवाले से बताएं इस ईद पे, क्योंकि काफ़ी लोग गोश्त कुर्बानी खा के बीमार भी हो जाते हैं, जो ख़ासतौर पे ज़्यादा खा लेते हैं, उनके लिए क्या है आपके पास? उनके लिए यही है कि देखें, हमें अगर हमारे पास ये गोश्त जो भी ताज़ा आता है तो कोशिश ये किया करें कि ताज़ा एकदम से ना खाएं, हल्का फुल्का रख के खाएं और हल्की ग़िज़ा, मिर्च मसाले जो होता है ना वो थोड़ा सा आप उसको कंट्रोल करें ताकि वो जो है फिर बैलेंस रहेगा। ताज़ा गोश्त हमें खाने की आदत नहीं है, पेट जो है मैदा जो है वो हज़म नहीं कर पाता उस गोश्त को, तो मिर्च मसालों की कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बॉईल करके या इस तरह करके काली मिर्चों में ज़्यादातर खाना बनाएं। ठीक है। अच्छा, ईद के दिनों में ये 3 दिन जो होते हैं, काफ़ी लोग तो घरों से निकल ही नहीं पाते। मीठी ईद पे तो वो करते हैं, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं तक? बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। पहले दिन हमारे यहाँ कुर्बानी होती है और दूसरा दिन जो होता है वो फिर दूसरों के घर में जो हमारे बड़े हैं उन तक पहुँचाया जाता है, गोश्त भी पहुँचाना होता है, मिलना मिलाना भी होता है। तीसरे दिन फिर ये होता है कि दावत का एहतमाम होता है हमारे। बहुत शुक्रिया। ये शेफ़ इकबाल, शेफ़ शबीन और हुमेरा नास, इनसे जो है मुलाकात कराई, बताया कि उनकी ईद कैसे गुजरती है, क्या क्या करती हैं। और जो मैसेज है आज के प्रोग्राम का वो यही है कि ईद उल अज़हा जो कि कुर्बानी और इसार और जज्बा इसार का नाम है, इस मौके पर जो है लोग जो मुखय्यर हजरात हैं वो जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिकीन हैं, उनका अपने जहन में ज़रूर रखें। कुर्बानी के जानवरों का जो गोश्त है वो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि 3 हिस्से इसीलिए किए गए हैं कि कुर्बानी गोश्त के, ताकि ये गोश्त जो है तमाम लोगों को खाने को मिले, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जो पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते। यही मौका होता है कि उन्हें जो है गोश्त मैसर आ जाता है। किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।